आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में ब्रिटिश शासन कब शुरू हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहमति व्यक्त करने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहमति आंदोलन की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस के संगठन का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडियन नेशनल आर्मी INA था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था? 1857 का विद्रोह। लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत किसने न्यायपालिका की स्थापना की थी? फोर्ट विलियम ने। भारत में 1930 में किस आंदोलन का आयोजन किया गया था? नमक सत्याग्रह का। स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता बिपिन चंद्र पाल का उपनाम क्या था? पाल उपनाम था। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्षों की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कनिया या हरिलाल कनिया थे। भारत की लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? 545। भारत में किसे विधायिका कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की? नरेंद्र मोदी ने। राजीव गांधी द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई थी। लोकसभा का चुनाव कितने साल में होता है? 5 साल बाद होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? भारत की राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 250। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है। भारत में कितने राज्य हैं? ये पुराना प्रश्न है। 28 राज्य। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। भारत में कितने महासागरीय तट हैं? 3 हैं, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी तट। भारत का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत में कौन सा राज्य को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु राज्य को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। भारत के किन क्षेत्रों में कृषि सबसे प्रमुख है? पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में कृषि सबसे प्रमुख है। भारत में सबसे बड़ा समुद्र किनारा कौन सा है? गुजरात है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। भारत में पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने लॉन्च किया था।
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। रासायनिक तत्व हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H से प्रतीक है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कौन था? चंद्रयान प्रथम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा थे। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर की। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन गैस। भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम है। महात्मा गांधी ने चंद्रभागा के किस स्थान पर 3 साल से ज़्यादा समय बिताया था? साबरमती आश्रम में। भारत का सबसे बड़ा संगीत महोत्सव कौन सा है? संगीत महोत्सव वाराणसी का। भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं? 8 हैं। भारतनाट्यम, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। भारत में किस शहर को संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है? मुंबई को। राजस्थानी कला की प्रमुख शैली क्या है? मीनाक्षी कला है। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। भारत के किस राज्य में आदिवासी संस्कृति प्रमुख है? मध्य प्रदेश राज्य में। कविता के प्रमुख काव्यकार कौन थे? कविता के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त थे। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गोंडी नृत्य। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? भारतीय रुपया है। भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? 3 आर्थिक क्षेत्र हैं। पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। भारत का मूलधन क्या है? भारत का मूलधन कृषि है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 3 करोड़ 85 लाख करोड़ का। यह 2022 का डाटा है। भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? भारत का सकल घरेलू उत्पाद 38,50,000 करोड़ का है। यह 2022 का डाटा है। भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में किसे आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में था? हॉकी में था। भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेले हैं? सचिन तेंदुलकर ने। भारत में महिला क्रिकेट की कप्तान कौन है? मिताली राज। भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था? दिल्ली में। भारत में कौन से खिलाड़ी ने बैडमिंटन में विश्व चैंपियन जीता था? साइना नेहवाल ने। भारत के कौन से खिलाड़ी ने टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने का इतिहास रचा था? महेश भूपति ने। भारत में गोल्फ के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? ज्योति रंधावा। भारत की पहली महिला तीरंदाज कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता? दीपा मलिक। भारत में IIT की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता, जो अब कोलकाता में है। भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। भारत में स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है? महिलाएं आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सशक्त हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस विषय पर विशेष जोर दिया गया? बहुभाषिक शिक्षा पर। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 54।
भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। भारत में एक सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। भारत में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश काल में। भारत में पैन इंडिया स्वच्छता अभियान कब शुरू हुआ था? 2014 में। भारत में किसे आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत के किस शहर को IT हब कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2015 को। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? पुणे। भारत की किस परियोजना के तहत गरीबों को आवास प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। भारत का पहला राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राष्ट्रीय कृषि नीति। भारत में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 2013 में। भारत का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा है? सैमसंग।